हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करते हो, बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और आपके भी मशकूर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो खुदा का कलाम सीखते हैं, घरों में बैठे हुए बरकत को रिसीव कर रहे हैं। और इस शो में आप जानते हैं कि हमारे साइट पे भी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे मौजूद होते हैं। उनकी गुफ्तगू से और जो भी वो स्टोरी वगैरह शेयर करते हैं, आप उसके वसीला से भी बरकत को हासिल करते हैं। और जितने भी बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप सबको खुदावंद बरकत दे। आप ज़रूर स्टोरी को ध्यान से पढ़ा करें और जिस जगह भी आप संडे स्कूल जाते हैं, आप ज़रूर अपनी टीचर्स की बातों पर गौर किया करें, अमल किया करें। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे प्यारे भाई मुबशर अनिल मौजूद होते हैं। आज मेरे साथ मौजूद है, आइए उनको भी शो में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, मैं आपको शो में वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले दिनों हम लोगों ने पाम संडे को और गुड फ्राइडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। कल जबकि ईस्टर है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कल जैसे कि रेजरेक्शन डे है, ईद क़यामतुल मसीह है। जितने आप व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह के इस जी उठने का जो दिन है, इसको खुशी के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि यीशु मसीह ज़िंदा है और ज़िंदा ही रहेगा। जो उस पर ईमान रखता है, गो वो मर भी जाए तो भी ज़िंदा रहेगा, क्योंकि हम जिस पर ईमान रखते हैं वो ज़िंदा है और आपको खुशी मनाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और सताइश के साथ मिलकर दुआ मांगें। कुदुस बिलफाज बहरबत के हालिक और मालिक के अब्दत खुदा सलामती के शहजादे, हम तेरे को गुजार करते आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए कि तूने आज हम मौका फराम किया कि हम तेरे चरणों में तेरे को गुजार कर सके। मैं दुआ करती हूँ टीचर के लिए, बानील के लिए, उनको कसरत से बरकत दे। मैं दुआ करती हूँ सीनियर पास्टर अनवर फजल के लिए, सिस्टर निदा के लिए, उनको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। मुल्क पाकिस्तान का दुआ करती हूँ, मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम करना। मैं दुआ करती हूँ संडे स्कूल के बच्चों के लिए, संडे स्कूल के बच्चों को छूना ब्लास्ट करना, बड़ी बरकत देना। कैमरामैन दुआ करती हूँ, कैमरामैन को छूना ब्लास्ट करना, बड़ी बरकत देना। मसीह के नाम से आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज की हमारी वर्स है यूहन्ना 15 बाब उसकी 7वीं आयत। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। आमीन। खुदावंद आज की इस वर्ष का वसीला से आप सबों को बरकत दे। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, इस वर्ष को लेके आप क्या कहेंगे? जी बड़ी खूबसूरत वर्स है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें। और ये मेरी फेवरेट वर्स भी है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के इस खूबसूरत कलाम के लिए, क्योंकि जितनी भी कलाम मुक़द्दस में पहली किताब से लेकर आखिरी किताब मुकाशफा तक जितनी भी आयात हैं, किताबें हैं, हम सबको पर यकीन रखते हैं और जो कुछ इसमें लिखा है हमारी रहनुमाई के लिए, ताकि हम सीखें और बरकत पाएँ और दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बने। सो हमें कायम रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि नुमान कोरी की स्टोरी से आप बखूबी वाकिफ़ हैं। और वहाँ पर एक नन्ही लड़की जो कि इसराइल से असीर होकर वहाँ पर गई थी, वहाँ पर एक सिपहसालार नुमान कोरी के घर में ये रहती थी। आप देखें कि वहाँ पर ये छोटी बच्ची जो है, ये वहाँ पर कायम रही खुदा में और इसने खुदा को नहीं छोड़ा। जो इसने बचपन में तालीम पाई थी उसके मुताबिक ये चली। और जबकि नुमान कोरी की स्टोरी पर जब हम गौर करते हैं, नुमान कोरी जो है वो दमिश्क के बादशाह का नहायत कामयाब जो है वो सिपहसालार था और अपने आका के नज़दीक बड़ा मोअज़्ज़ज़ और मुकर्रम था। और ये चूँकि कोर में भी था, लेकिन चूँकि ये इसराइल में नहीं था। अगर इसराइल में ये होता तो इसको शहर से बाहर निकाल दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर ये रूल था कि जितने भी जिनको भी कोढ़ है, कोढ़ की बीमारी है, वो जो है वो मुल्क में अपने शहरों में जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर नहीं रहते थे, बल्कि उनको अलहदा कर दिया जाता था। लेकिन मुल्क अराम यानी सीरिया में वो एक आला ओहदे पर जो था वो फायज़ था और नुमान कोरी इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन था, हम देखते हैं। और हालांकि वो बच्ची जो इसके घर में रहती थी, काम करती थी, वो इसराइली थी। अब उस बच्ची के कहने पे वो अपनी मालकन को कहती है कि वो, क्योंकि उसने जो तालीम पाई उस पर वो कायम रही है। आज हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आप जो तालीम पाते हैं आपने उस पर कायम रहना है, कैसे भी हालात क्यों ना हो।
आपने लोगों को मोटिवेट करना है, यीशु के बारे में बताना है, खुदा के बारे में बताना है। और वो छोटी बच्ची जो है वो अपनी मालकन को जो है वो अलीशा नबी के बारे में बताती है कि हमारे मुल्क में एक ऐसा नबी है जो बीमारियों को दूर कर सकता है, जो तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। और क्या होता है कि वो नुमान कोड़ी को जब वो घर में आता है तो उसको बताती है कि इसराइल में एक ऐसा मर्द खुदा है, उसका नाम अलीशा है, तो उसके पास जाओ, वो तुम्हें ठीक कर सकता है, इसको इस बीमारी से तुम्हें शिफा दे सकता है। और वो क्या होता है कि उसकी बात मान लेता है और वहाँ से निकलता है, तोहफे तवाइफ भी साथ लेता है। आप बखूबी इस स्टोरी से वाकिफ है। बहुत खूबसूरत स्टोरी है। और इससे पहले कि हम और बातचीत भी करें, अब जैसा कि ब्रदर अनिल ने कहा कि एक छोटी बच्ची जो है वो उसकी शिफा का बाइस भी बनती है, वो उसको रास्ता दिखाती है। और जितने भी बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर अपने पेरेंट्स के लिए दुआ किया करें, आप अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करें, उनके लिए बरकत चाहा करें। देखें, आपके पापा सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और बहुत सारा काम करते हैं आपके लिए मेहनत करते हैं, बजाय इससे कि आप उनको तंग करें, डिमांड्स करें, फरमाइशें करें। जैसा कि कल रेजरेक्शन डे है, अगर आप के पास कम है तो उसी में कोशिश करें, उसी में गुजारा करने की कोशिश करें। आप उनको बिल्कुल भी तंग नहीं कीजिएगा, खुदावंद इसके बदले भी आपको बरकत देंगे। आप जरूर दुआ किया करें। अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखें।
जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा है, तेरी जय। और जैसा कि कल रेजरेक्शन डे है, यकीनन बहुत सारे लोगों ने ये गीत भी गाना है, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। और ये भी जय के बारे में है, यीशु मसीह की इसमें तारीफ की गई है और यीशु मसीह के बारे में बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज थे इसमें। और आपने देखा कि बच्चों, छोटी बच्चियों ने बहुत अच्छे एक्ट किए, इसके वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। तो ब्रदर अनिल, सबसे पहले आप मुझे बताएं, कल रेजरेक्शन डे है, आपकी कैसी तैयारी है? जी, तैयारियां बहुत अच्छी हैं, खुदा की शुक्रगुजारी है। और आपको पता है कि जगह जगह पर प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं, खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, उसके खून की अहमियत के बारे में लोगों को बता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बदलना है। ज़िंदगी ये नहीं है कि अगर कोई शराब पी रहा है तो वो शराब ही पीता जाए, या अगर कोई बुरे काम कर रहा है, शैतान के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके कहने पर चल रहा है तो उसी पर चलता जाए। और मैं कहता हूँ कि इस रेजरेक्शन डे पे अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बेस बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। तो इस रेजरेक्शन डे पे आप जितने देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप एक दो बातें नहीं बल्कि कंप्लीटली जो है वो खुदा यीशु मसीह में आए। अगर आप बरकत लेना चाहते हैं, बरकत तो आप लेना चाहते ही हैं, क्योंकि अगर आप शैतान के साथ भी चल रहे हैं तो भी आप चाहते हैं कि मैं बरकत को हासिल करूँ। तो बरकत हासिल करने के लिए यीशु का पल्ला छू लीजिए, यीशु को पकड़ लीजिए, फिर देखें कि बरकत आपके साथ चलेगी। जी बिल्कुल, ब्रदर अनिल ने बहुत अच्छी बात की कि अगर आप शैतान के साथ चल रहे हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि हमारे पास दुनिया की हर चीज़ हो, हमारे पास अच्छे कपड़े हो, अच्छे जूते हो, हमारे पास अच्छा खाने को हो, लेकिन ये सारी चीज़ें खुदावंद की तरफ से हैं, ये शैतान की तरफ से नहीं। आर्जी तौर पे हम शैतान के पीछे लग के गलत रस्तों को इख्तियार कर लेते हैं, और वो कमाई जो है वो आर्जी होती है, इधर से आई और उधर से गई। लेकिन जो खुदावंद की तरफ से ब्लेसिंग होती है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी सुने। मसीह के ज़िंदा और जलाल नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम रीत नज़ीर है। आज मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी। इसका टॉपिक है नुमान कोड़ी। नुमान दमिश्क के बादशाह बिन हदद का नहायत कामयाब सिपह सलार और अपने आका के नज़दीक मोअज़्ज़ज़ शख्स था। वो एक ज़बरदस्त सूरमा होने के बावजूद कोड़ी था, और उसके घर में इसराइल की एक छोटी लड़की गुलाम के तौर पर रह रही थी। उसने बताया कि इसराइल में एक ऐसा नबी मौजूद है जो नुमान को कोढ़ से शिफा दे सकता है। नुमान अलीशा के पास मौका की मुनासबत से और अपने आला ओहदे की शान के मुताबिक बेशकीमत तोहफे लेकर गया। अगरचे नुमान के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया और अलीशा नबी ने जो हदायत उसे दी, इनकी वजह से वो बहुत नाराज़ हो गया। ताहम अपने खादमों के कहने से अलीशा नबी की हदायत पर गर्दन में 7 गोते मारे और अपने कोढ़ से शिफा पाई। चूँकि अब नुमान को शिफा मिल चुकी थी, सो प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। खुदा मोजज़ात करने में कादिर खुदा है, वो तमाम अक़वाम का खुदा है। जब नुमान का कोढ़ बिल्कुल साफ़ हो गया तो वो अपनी जलो के सब लोगों मर्द समेत मर्द खुदा अलीशा नबी के साथ वापस लौटा, और उसने इकरार किया कि नुमान ने इकरार किया कि अब से आगे ना तो सोख्तनी कुर्बानी और ना ज़िबा चढ़ाएगा। इसकी बड़ी तब्दीली की वजह से खुदा यीशु मसीह ने मुनादी के दौरान इसका जिक्र लुका की अंजील उसका 4 बाब उसके 27वीं आयत में किया है। आमीन। सो मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सब ने बहुत बरकत हासिल की होगी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। बहुत खूबसूरत स्टोरी थी। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, और क्या शेयर करेंगे आप? जी, बहुत खूबसूरत स्टोरी है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जैसे कि नुमान कोड़ी ने जो है शिफा को हासिल किया। हालांकि उसने इनकार भी किया जब मर्द खुदा अलीशा ने उसको कहा कि जाके दरिया यरदन में 7 गोते मार, तो उसके साथ जितने लोग तो उन्होंने उसको माइल किया कि अगर नबी ने तुझे कहा है तो तू ऐसा कर। और जब उसने ऐसा किया तो क्या हुआ कि वो शिफा पा गया। अब जो किताब मुकद्दस में लिखा है उस पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। अब जो उसको कहा गया था, अगर उस पर अमल नहीं करता तो वो शिफा को हासिल नहीं कर सकता था। जी, वो ये सोच सकता था, हालांकि उसने सोचा भी कि हमारे उधर एरिया में भी ये सब कुछ है, मैं वहाँ पर भी ये कर सकता था, मैं इसके पास आया हूँ, तो उसको चाहिए था कि मुझे आकर मिलता, मुझे शिफा देता। और क्या देखते हैं कि जब जो नबी ने कहा था उस पर अमल करने से शिफा मिली। आज किताब मुकद्दस में जो कुछ लिखा है कि आप बुरे कामों को छोड़ें, इब्लीस को छोड़ें, खुदा की तरफ पलटें और खुदा से दिल लगाएं, खुदा से मोहब्बत करें, तो फिर क्या है, फिर ही आप बरकत को हासिल कर सकते हैं, सिर्फ मतलब के लिए नहीं। और क्या हुआ कि हमें
प्रैक्टिकल करके भी दिखाने की ज़रूरत है। जैसे नुमान कोड़ी ने करके दिखाया तो उसने अपनी शिफा को हासिल किया। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, अगर आप शिफा को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप मौज़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि यीशु मसीह के नक्शे कदम चलना शुरू कर दें। जैसे पतरस के लेटर में भी लिखा है कि यीशु मसीह के नक्शे कदम चलो। वो खुद हमें नमूना देगा कि हमने किस तरह से चलना है। वो गाली खाकर गाली नहीं देता था, वो धमकाया गया लेकिन उसने कभी किसी पर लान तान नहीं किया। यीशु मसीह की तालीम को सामने रखे, यीशु मसीह के नक्शे कदम चलें तो ही हम शिफा हासिल कर सकते हैं, और खुदा हमें शिफा देना चाहता है। नुमान कोड़ी के लिए ज़रूरी था कि वो जो मर्द खुदा ने कहा था वो करे, और उसने करके दिखाया। आज खुदा चाहता है कि हम भी बरकत हासिल करें, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बाइबल पर अमल करें। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यीशु मसीह ने हमारा कफारा, हमारी कीमत ऑलरेडी अदा कर दी हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसी के लिए कोई काम किसी को कह दिया जाए तो उसको पूछेंगे इसके एवज तुम हमें क्या दोगे, लेकिन हमें ये देखना है कि यीशु मसीह ने हमारी कीमत ऑलरेडी अदा कर दी हुई है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो हम तो उसके बच्चे हैं। हम तो डायरेक्ट, हमें किसी के आगे डिमांड या फरमाइश करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट उसके पास जा सकते हैं। हम जब मर्जी अपनी आंखों को बंद करें, खुदावन से मांगे तो देखें खुदावन आपको उसी वक्त जवाब भी दे देते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अभी वक्त है कि हमारे दरमियान कुछ बच्चे मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनकी कल की कैसी तैयारियां हैं, उन्होंने कपड़े बाय कर लिए हैं या नहीं। आइए उनसे जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। तो जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे दरमियान 3 नन्ही मुन्नी परियां मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी कल की कैसी तैयारियां हैं। तो जी मिशाइल, आप बताएं सबसे पहले कल की कैसी तैयारी, क्या आपने कपड़े शपड़े ले लिए हैं? जी। क्या क्या लिया आपने? फ्रॉक ली है, और क्या लिया? फ्रॉक के साथ चूड़ियाँ वगैरह भी ली हैं, बैंगल्स वगैरह जी ली हैं। ठीक है जी। तो कौन से कलर की आपने फ्रॉक ली है? वाइट कलर की ली है। ऑलरेडी आपने वाइट पहना भी हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ब्रदर अनिल, हम लोग देखते हैं कि गुड फ्राइडे पे कुछ लोग ब्लैक कपड़े पहन लेते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो इसको शौक का दिन समझते हैं। मैं समझता हूँ, मेरे मुताबिक मैं किसी की बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि ये शौक का दिन नहीं है बल्कि खुदा यीशु मसीह ने हमारी फतह का दिन है। तब खुदा यीशु मसीह ने जो है इब्लीस पर फतह पाई, और ये फतह पाने का दिन है। हम फाते लोग हैं और हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब यीशु मसीह से दुनिया में आए थे तब से लेकर नबूवतें की गई थी जो ईसाया नबी की किताब में लिखा। आप देखते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में जहाँ जहाँ हमें खुदा यीशु मसीह की पेशन गोई होती हुई नजर आती है, तो वो सब कंप्लीट होने का वक्त है। तो हमारे लिए फतह का दिन। जी बिल्कुल, और वाइट जो लिबास है वो पकीज़गी को भी जाहिर करता है, वाइट कलर जो है। तो जैसिका की तरफ आते हैं। जैसिका, आप ब्रदर अनिल आप इससे पूछें। जी जैसिका, कैसी तैयारियां जा रही हैं आपकी? आपने क्या लिया ईस्टर के लिए? पैंट शर्ट ली है। कौन से कलर की? ब्लैक पैंट और पिंक शर्ट। ज़बरदस्त, खुदा आपको बरकत दे। और घूमने फिरने भी जा रहे हो कहीं? जी। कहाँ जा रहे हो? पार्क में। जबरदस्त जी, बच्चे घूमने फिरने भी जा रहे हैं। खुदा आपकी शुक्रगुजारी। पार्क में घूमने जा रहे हो तो आप कल रेडी होके हमें दिखाने नहीं आओगे कपड़े अपने? जी ठीक है जी, हम आपका इंतजार करेंगे। क्यों ब्रदर अनिल, आप मुझे बताएं, आपने तैयारी कर ली है? जी बिल्कुल, तैयारियां शुक्र है खुदा का। आपको पता है कि बड़ी ज़बरदस्त तैयारी जा रही है और बड़े जोश के साथ हम रेज़रेक्शन डे को भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह के जी उठने के दिन को भी, क्योंकि ये फतह का दिन है, तो हमें ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। जी बिल्कुल। आते हैं ईशा वारिस की तरफ, और ईशा वारिस से जानते हैं ईशा आपकी कैसी तैयारियाँ? बहुत अच्छी तैयारियां जा रही हैं। ज़बरदस्त जी। और आपने कपड़े ले लिए? जी। अच्छा, कौन से कपड़े लिए? पैंट शर्ट। पैंट शर्ट। मेरे ख्याल से ज़्यादा बच्चों को पैंट शर्ट पसंद है। तो क्या आपने शूज़ वगैरह नहीं लिए? लिए। शूज़ भी ले लिए। शूज़ किस कलर के लिए? ब्लू कलर के। ज़बरदस्त जी, खुदा आपको बरकत दे। और आप भी कहीं घूमने फिरने जा रहे हो? मामू के घर जा रहे हैं। अच्छा, मामू के घर जा रहे हैं घूमने फिरने। कहाँ पे? सियालकोट में? ज़बरदस्त जी, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बच्चे खूब तैयारियां कर रहे हैं, बड़े खुशी के साथ, बड़े जोश के साथ जो है वो रेज़रेक्शन डे को भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। तो जितने बच्चे इस वक्त टीवी पे हमें देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि खूब तैयारी करें, खुशी के साथ जो है खुदा यीशु मसीह के जी उठने को सेलिब्रेट करें। जी। तो जी प्यारे बच्चों, आप भी तशरीफ़ रखें।
तो जी ब्रदर अनिल, कल के हवाला से और आप क्या कहेंगे? अभी आपने देखा नन्हे मुन्ने बच्चे तैयारियां कर रहे हैं और यकीनन जितने बच्चे घरों पे बैठे हैं वो भी तैयारियां कर रहे होंगे, एक्साइटेड भी होंगे, बहुत तैयारियों में मसरूफ़ हैं, पेरेंट्स भी। और आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों पे हैं, बच्चों की भी, बड़ों की भी, और जो पास्टर साहबान हैं उनकी भी जो है वो तैयारियां ज़ोरों पे हैं चर्चिज़ को लेके। और मैं कहता हूं कि हमें रेज़रेक्शन डे पे यीशु मसीह के खून की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने जो है अपना खून देकर हमें ख़रीदा है। हम अपने नहीं बल्कि यीशु के खून खरीदे हैं। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम भी खेलें। तो जी व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे हाथों में प्लेट्स हैं और हमारे हाथों में इस वक्त समोसे हैं और 3 बच्चे हैं और ये प्लेट में 5-5 समोसे हैं, और जो ज़्यादा पहले जल्दी इन समोसों को फिनिश करेगा वो होगा आज का विनर। तो आइए 3 बच्चों के साथ मिलकर ये गेम खेलते हैं। अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी कोशिश की, इनके पास 5-5 समोसे थे, लेकिन जो आज का हमारा विनर है वो समीर है। फर्स्ट समीर है, सेकंड शरून और थर्ड नंबर पे जोशमा है। तो सीनियर पास्टर फजल की तरफ से ब्रदर अनिल, आप अपने हाथों से ब्रदर अनिल, इस वक्त जितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आप लास्ट में उनको क्या मैसेज देंगे? तो जी जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे आईजीक टीवी पर वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जैसे आज हम बात भी कर रहे थे, अगर आप शिफा को हासिल करना चाहते हैं तो किताब मुकद्दस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू करें, यीशु मसीह के नक्शे कदम चलना शुरू करें और यीशु मसीह की खून की अहमियत को समझें। जैसा कि हम कल रेज़रेक्शन डे को सेलिब्रेट करने वाले हैं, मेरी तरफ से और संडे स्कूल की तरफ से और हमारी कलीसिया की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी रेज़रेक्शन डे, यीशु मसीह के जी उठने का दिन आप सबको मुबारक हो। और मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार करें और यीशु मसीह की खून की अहमियत को समझते हुए उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और क्योंकि आप अपने नहीं यीशु मसीह के खून खरीदे हैं, आप जितने बैठे हुए एक दूसरे से भी कहें कि आप अपने नहीं बल्कि यीशु मसीह के खून खरीदे हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदा बख्शे कि ये रेज़रेक्शन डे जो है आपके लिए बथेरी बरकत लाने का वसीला बने। तो इसी तरह जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि कल हम स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहे हैं रेज़रेक्शन डे की। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि कल सेम टाइम सुबह 7:30 बजे आप देखना मत भूलिएगा, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है रेज़रेक्शन डे की। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपके साथ हो और मेरी तरफ से आपको भी हैप्पी रेज़रेक्शन डे। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और इस वक्त जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और ये रेज़रेक्शन डे आप ढेरों खुशियों भरा सेलिब्रेट करें। और ज़रूर आप सीनियर पास्टर फजल और आइजिक टीवी की टीम के लिए भी दुआ किया करें। थैंक यू ब्रदर अनिल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो जी व्यूवर्स, अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप क्लिप शामिल करें। आइए मिलकर देखते हैं। वेलकम बैक। अभी आपने ये खूबसूरत वीडियो क्लिप देखे, उम्मीद करते हैं कि आज के क्लिप्स के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। अभी हमारे पास बहुत सारे मैसेज हैं, लेकिन मैं चंद मैसेज अपने शो में शामिल करूंगी। नाइला फ्रॉम समरियाल वो लिखती हैं, सिस्टर जी आपका शो बहुत अच्छा होता है, हम पूरी फैमिली बहुत शौक से देखते हैं, थैंक यू सो मच। और जिशान परवेज फ्रॉम पिंडी, उन्होंने भी लिखा है कि सिस्टर जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। नाहिल और शराज फ्रॉम लाहौर, उन्होंने भी लिखा है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और ये छोटे बच्चे हैं
स्कूल गोइंग। इन्होंने लिखा है कि हम बाजी हम आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच, खुदावंद आपको बरकत दे। और मिसिस सुहेल का मैसेज आया, उन्होंने नारोवाल से लिखा है कि हमारे बच्चे सैटरडे को उनको ऑफ छुट्टी होती है, लेकिन वो स्पेशल सुबह ही उठते हैं स्कूल टाइम के मुताबिक और वो शो बहुत शौक से देखते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिस तरह कमरे में मौजूद छोटे छोटे सुराख सूरज के होने की गवाही देते हैं, इसी तरह इंसान की छोटी छोटी बातें उसकी तरबियत और अखलाक की पहचान करवा देती हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से आपने बरकत हासिल की होगी। ज़रूर आप अपने करैक्टर को अच्छा कीजिए, आप दूसरों के लिए मिसाली बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।